बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आमीन सुम्मा आमीन। सूरह यूनुस मक्की सूरत है। आज इसका तर्जुमा और तशरीह करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और हमेशा रहें फरमाने वाला है। अलिफ लाम रा। ये हकीकी मानी इसके अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही जानते हैं, यानी हरूफ मक़ताआत के। ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। क्या ये बात लोगों के लिए ताज्जुब खेज़ है कि हमने इन्हीं में से एक मर्द कामल की तरफ वही भेजी कि आप भूले भटके हुए लोगों को अज़ाब इलाही का डर सुनाएं और ईमान वालों को खुशखबरी सुनाएं कि इनके लिए इनके रब की बारगाह में बुलंद पाया यानी ऊंचा मर्तबा है। काफर कहने लगे कि बेशक ये शख्स तो खुला जादूगर है। यकीनन तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन की भलाई और ज़री कायनात को 6 दिनों यानी 6 मुद्दतों या 6 मरहलों में तदरीजन पैदा फरमाया। फिर वो अर्श पर अपने इक़्तिदार के साथ जलवा अफरोज़ हुआ, यानी तख्लीक़ कायनात के बाद इसके तमाम अजराम में और अपने कानून और निज़ाम के अजरा की सूरत में मुतमक्कन हुआ। वही हर काम की तदबीर फरमाता है, यानी हर चीज़ को एक निज़ाम के तहत चलाता है। इसके हुजूर इसकी इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश करने वाला नहीं। यही अज़मत वाला और कुदरत वाला अल्लाह तुम्हारा रब है, सो तुम इसी की इबादत करो। बस क्या तुम कबूल नसीहत के लिए गौर नहीं करते? लोगों, तुम सबको इसी की तरफ लौट कर जाना है। ये अल्लाह का सच्चा वादा है। बेशक वही पैदाइश की इब्तदा करता है, फिर वही इसे दोहराएगा ताकि इन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए इंसाफ के साथ जजा दे। और जिन लोगों ने कुफ्र किया इनके लिए पीने को खोलता हुआ पानी और दर्दनाक अजाब है, इसका बदला जो वो कुफ्र किया करते थे। वही है जिसने सूरज को रोशनी का मंबा बनाया और चांद को इससे रोशन किया और इसके लिए कम व बेश दिखाई देने की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों का शुमार और औकात का हिसाब मालूम कर सको। और अल्लाह ने यह सब कुछ नहीं पैदा फरमाया मगर दुरुस्त तदबीर के साथ। वो इन कायनाती हकीकतों के ज़रिए अपनी खालकियत और वहदानियत और कुदरत की निशानियाँ इन लोगों के लिए तफसील से वाज़िया फरमाता है जो इल्म रखते हैं। बेशक रात और दिन के बदलते रहने में और इन जुमला चीज़ों में जो अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन में पैदा फरमाई हैं, इसी तरह इन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो तकवा रखते हैं। बेशक जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते और दुनियावी ज़िंदगी से खुश हैं और इसी में मुतमिन हो गए हैं और जो हमारी निशानियों से गाफिल हैं, इन्हीं लोगों का ठिकाना जहन्नम है, इन अमाल के बदले में जो वो कमाते रहे। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे इन्हें इनका रब इनके ईमान के बायस जन्नतों तक पहुंचा देगा, जहां इनकी रिहाइश गाहों के नीचे से नहरें बह रही होंगी। ये ठिकाने उखरवी नेमत के बागात में होंगे। नेमतों और बहारों को देखकर इन जन्नतों में इनकी दुआ ये होगी, ऐ अल्लाह तो पाक है। और इसमें इनकी आपस में दुआए खैर का कलमा सलाम होगा, या अल्लाह ताला और फरिश्तों की तरफ से इनके कलमा इस्तकबाल सलाम होगा और इनकी दुआ इन कलामात पर ख़त्म होगी कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों का परवरदिगार है। और अगर अल्लाह इन काफिर लोगों को बुराई यानी कि अजाब पहुंचाने में जल्दबाजी करता है, जैसे कि वो तलब नेमत में जल्दबाजी करते हैं, तो यकीनन इनकी मियाद उम्र इनकी हक में जल्द पूरी कर दी गई होती ताकि वो मर के जल्द दोज़ख में पहुँचें। बल्कि हम ऐसे लोगों को जो हमसे मुलाकात की तो नहीं रखते, इनकी सरकशी में छोड़े रखते हैं कि वो भटकते रहें।
اور جب ایسے انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے بیٹھے کھڑے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں بلا کر اس طرح چل دیتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ اس طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کی غلط اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں جو وہ کرتے رہے تھے۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان لاتے ہی نہ تھے۔ اسی طرح ہم مجرم قوم کو ان کی عمل کی سزا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ اب تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیے یا اسے بدل دیجیے۔ اے نبی مکرم فرما دیں مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو فقط جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی میں اس قرآن کو تمہارے اوپر تلاوت کرتا اور نہ وہ خود تمہیں اس سے باخبر فرماتا۔ بے شک میں اس قرآن کے اترنے سے قبل بھی تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ بسر کر چکا ہوں، سو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ بے شک مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور مشرکین اللہ کے سوا ان بتوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور اپنی باطل پوجا کے جواز میں کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے حضور ہماری سفارشی ہیں۔ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اس شفاعت اصنام کے من گھڑت مفروضہ سے آگاہ کر رہے ہو جس کے وجود کو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ یعنی اس کی بارگاہ میں کسی بت کا سفارش کرنا اس کے علم میں نہیں ہے۔ اس کی ذات پاک ہے اور وہ ان سب چیزوں سے بلند اور بالا ہے جنہیں یہ اس کا شریک گردانتے ہیں۔ اور سارے لوگ ابتدا میں ایک ہی جماعت تھے، پھر باہم اختلاف کر کے جدا جدا ہو گئے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہو چکی ہوتی کہ عذاب میں جلد بازی نہیں ہوگی تو ان کے درمیان ان باتوں کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہوتا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور وہ اب اسی مہلت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس رسول پر ان کے رب کی طرف کوئی فیصلہ کو نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ آپ فرما دیجئے غیب تو محض اللہ ہی کے لیے ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔